जय हिंद छात्रों। देखिए, अगर आप 12th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया है कि 12th के बाद करें क्या। क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि कौन सी साइड लें, क्या बीए करना है, बीएससी करना है, कौन सी जॉब की तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। फैमिली बैकग्राउंड का इसका मतलब है कि आप जो फाइनेंशियली रूप से, मतलब आपके घर में उतने ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं होते हैं, तो आप उस टाइम पे ऐसा क्या करें। तो आपको 12th के बाद क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, क्या नहीं सीखनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया है कि 12th के बाद आपको क्या क्या करना है। देखिए, पहला आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, दूसरा है आपकी स्किल से रिलेटेड, और तीसरा आपके काम के रिलेटेड। अब देखिएगा, इसमें जो आपको चीज़ें समझाएंगे तो केवल आपको ध्यान से सुननी है और चीज़ें समझनी है, और अपने ऊपर उसे अप्लाई करना है कि हमें इसमें से हमको चूज क्या करना है। सब आपके ऊपर डिपेंड रहे। हम तो केवल आपको एक इस प्रकार से समझ लो कि आपको केवल एक मार्ग दिखा रहा है, एक पथ दिखा रहा है कि ये इस जगह का पथ है, ये इस जगह का मार्ग है, ये इस जगह का। बस आपको चूज करना है, आपको जाना किस जगह पे है। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने 3 प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। देखिए, अगर आपने अभी अभी 12th किया है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, अर्थात आपके जो माता पिता हैं, तो उनको जो है महीने का उन्हें कितना क्या मिल रहा है। ये बात है, खुद से सोचनी है। कुछ किसी क्योंकि क्या होता है, आपको अपने घर का सब कुछ जानकारी रहती है, समझ रहे हैं? तो आपको ऐसा मतलब खुद से सोचना है कि हमारे जो पिताजी हैं, वो हमारे घर का पूरे का जो भार है अपने कंधों पे लिए हैं, क्योंकि अब आप ही हो जो उनका आगे का जो है उनकी जगह लेने वाले हो। मतलब क्या है कि आप पर ही पूरा लोड आने वाला है। तो चीज़ें सब कुछ आपको दिमाग में लेके चलनी है। ये नहीं कि केवल हम हैं, क्योंकि आप अगर अपने पेरेंट्स को साथ में लेके चलते हैं तभी आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब आपके पिताजी अच्छे खासा कमा रहे हैं, तो आप जो हम अभी बताएंगे उन कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, वो अभी आपको हम समझा रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टडी मतलब पढ़ाई को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है आपकी डिग्री, एक है डिप्लोमा। ठीक है, डिग्री में हमने लगभग 8 यहाँ पर डिग्री लिखी, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, बीएचएम, बीएससी नर्सिंग, और बीएएमएस, और बीएफ टेक। अब देखिएगा, इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से ये सब चीज़ें करिएगा। इनमें से कोई भी एक डिग्री करिएगा। ठीक है, अच्छे से। और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उतना टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि देखो, अधिकांश जो बच्चे हैं गांव साइड के हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि हाईएस्ट उनको पढ़ाई के लिए 2 साल या 3 साल मिल पाते हैं। हाईएस्ट हमने बोल दिया कि 2 या 3 साल, फिर उनको क्या करना पड़ता है, काम, मतलब क्या, वो धंधे पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या होता है कि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और साथ में किसकी तैयारी करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब की। किसकी? गवर्नमेंट जॉब की। ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है तो। कैसा? कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, और फिर साथ में किसकी तैयारी कीजिएगा? गवर्नमेंट जॉब की। अभी आपको हम डिटेल में थोड़ा सा समझा देंगे, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, रफली समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये तो हो गई आपकी डिग्री। और हाँ, अगर आपको टाइम है, पर्याप्त समय है पढ़ने के लिए, तो आप किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से ही डिग्रीज करिएगा, तभी आपको उसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा, एक डिप्लोमा हमने यहाँ पे कुछ, जैसे डी है और पॉलिटेक्निक है, और यहाँ पे आईटीआई वगैरह है, तो ये हमने कुछ डिप्लोमा यहाँ पर लिखे, जैसे मार्केटिंग वगैरह के अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिप्लोमास होते हैं। तो आप चाहो तो इनको भी कर सकते हैं। ये आपके प्राइवेट सेक्टर में भी काम आते हैं, और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके काम में आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से एक बात और सुनिएगा। अगर आप डिग्री या डिप्लोमा में से कोई कोई एक चीज़ कर रहे हैं, कंपलसरी दोनों ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, अपना बैकग्राउंड जरूर चेक करिएगा, अपना फैमिली बैकग्राउंड, कि अगर आपके पास 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ाई के लिए है, तो उसमें टाइम दीजिएगा, वरना वो टाइम आपका वेस्ट चला जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिएगा, अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, स्किल पर आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या है, आपको कोई ना कोई एक स्किल सीखनी है। स्किल का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो कोई एक लड़का है, जैसे मान लो एक लड़का है और उसने 12th अभी अभी पास किया है, और उसने फर्नीचर बनाना सीख लिया। मान लो कोई भी एक, जैसे पेंटिंग, हस्तकला, हस्तकला मतलब जो हाथ से कारीगरी होती है उसकी है, वीडियो एडिटिंग आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, और मार्केटिंग और रिपेयरिंग का मतलब जैसे मोबाइल रिपेयरिंग है, गाड़ी रिपेयरिंग है, मोटरसाइकिल वगैरह रिपेयरिंग है, और ड्राइविंग, या और भी कोई, मतलब क्या है, आपके पास परफेक्ट एक स्किल होनी चाहिए, कम से कम एक स्किल तो आनी चाहिए।
क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या गारंटी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं परफेक्ट सेटल हो जाओ। तो उसके लिए आप जीवन आगे के लिए जो है कैसे निकालेंगे, कैसे गुजारेंगे, तो आप स्किल के बेस पे निकाल सकते। देखो अभी ये बातें शायद आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, दूर की सोचिएगा, समझ रहे हैं? तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि स्किल कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो कम से कम आपको एक स्किल तो आने, और स्किल तो कंपलसरी है, चाहे फिर वो मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास, कम से कम एक स्किल आनी चाहिए। क्योंकि भविष्य का कुछ पता नहीं है, आजकल ये नौकरियां हैं, ये फलाना है, क्या पता कल ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो कई जॉब जो है ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो उस हिसाब से भी आप ज़रूर सोचिएगा। तो कम से कम एक स्किल आपके पास होनी चाहिए, वो भी ऐसी जो आपको भविष्य में काम में आ सके। अब देखिएगा, वर्क में हमने यहाँ पे दो सेक्टरों में डिवाइड किया, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। प्राइवेट में क्या है, देखो गांव, हमने क्या बताया अभी आपको कि जो गांव के अधिकांश बच्चे होते हैं वो धंधे वगैरह के लिए जो है शहरों में चले जाते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, कोई ठेला वगैरह लगा लेता है, समझ रहा है, जैसे टिक्की वगैरह का, ये बताशा वगैरह के ठेले, तो उन सब में वो लोग जो है चले जाते हैं। और अगर आप जैसे कोई स्किल सीख लेते हैं तो अपने घर पर रहकर ही, अपने घर का सब कुछ देखते रहते ही अपने वहां पर जो है अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में जैसे कंपनी वर्कर हो गया, बाबू मतलब ये आपके जो लिखा पढ़ी का काम देखा करते हैं, वो उन लोगों का बात हो रहा है। और व्यवसाय मतलब आप खुद का कोई भी एक बिजनेस चालू कर सकते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं जिसको। ठीक है, एक बिजनेस चालू कर सकते हैं स्वयं का, या कोई प्राइवेट टीचर, अगर आपकी पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा है तो आप टीचिंग स्किल भी जो है अपने ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। सेल्समैन का काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का, और अदर्स में और भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है, आपको फाइनेंशियली रूप से। अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब। देखिए जॉब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साथ में चलानी है कोई भी एक डिग्री या डिप्लोमा, और साथ में किसकी तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, रेलवे, आरपीएफ, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, और एसएससी एमटीएस, आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, और इसके अलावा भी और भी जॉब्स होती हैं। सबसे बढ़िया, नहीं तो इसके जैसे अगर आप ट्वेल्थ के बाद अगर साइंस स्ट्रीम से हैं, मतलब अगर आपने साइंस लिया है और उसमें भी अगर आपने प्रॉपर मैथ से किया है, तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा, एनडीए का फॉर्म निकलता है हर साल। ठीक है, तो उस फॉर्म को अप्लाई करके आप एनडीए के थ्रू आर्मी में किसी भी लाइन में जा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन आप लोग को एक बात हमेशा याद रखनी है कि गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लग ही जाए। देखिए हम फालतू का प्रपंच नहीं आपको पढ़ा रहा है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब आपकी ही लगेगी या आपकी ही लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं, आपकी मेहनत पर चीज़ें डिपेंड करती हैं, और कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड पर, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको समझाया था कि आपके घर का माहौल कैसा है, घर में मतलब कैसा क्या जो आपकी घर की आर्थिक स्थिति है वो कैसी चल रही है, वो सब चीज़ें भी आप पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब आप फ्री माइंड रहेंगे तो जल्दी चीज़ें सीखेंगे, समझ रहे हैं। और अगर अब जैसे आपके दिमाग पर पूरे घर की समस्याएं हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। समझ में आ गई होंगी शायद हमने जो अभी आपको चीज़ें समझाई हैं, कि अगर आपको डिग्री करनी है, प्रॉपर अच्छी तरीके से करनी है, तो प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी से कीजिएगा, वो भी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से, अपने आसपास होगी आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और डिप्लोमा अगर करना है तो डिप्लोमा में कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा कर सकते हैं, और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। समझ में आ गई चीज़ें। स्किल पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बिना स्किल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ रहा, कम से कम एक स्किल अगर आपको इनमें से आती है तो और अच्छी बात है, नहीं आती है तो धीमे धीमे उसे जो है अपने जो है जीवन में सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक वीडियो लाएंगे जिसमें 10th वालों के लिए वो रहेगी कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें, साइंस, बायोलॉजी या मैथ, ये इन सब के लिए हम अब जो है एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।